हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्वादिष्टान चक्र के बारे में। हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, तो उसमें से स्वादिष्टान चक्र दूसरे नंबर का चक्र होता है। और ये क्यों बिगड़ता है, उसका सही करने का तरीका बताऊंगी। अगर ये चक्र बिगड़ा हुआ है तो उसके क्या लक्षण होते हैं वो भी आपको जानने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। स्वादिष्टान चक्र मूलाधार चक्र के ऊपर, अगर आपको ये पता नहीं है कि स्वादिष्टान चक्र कहाँ आता है, तो मूलाधार चक्र की जानकारी आपको मिल जाए, उसके बाद ये चक्र की जानकारी आपको मिले तो वो बेहतर होगा, तो आपको सही से पता चल जाएगा। आपके जो हमारी जो नाभि होती है ना, नाभि के थोड़े ही नीचे 4 उंगली नीचे पीछे की तरफ हमारा ये स्वादिष्टान चक्र होता है। ये चक्र का रंग होता है ऑरेंज कलर, और इसके देवी देवता है सरस्वती और ब्रह्मा, और उसकी 6 पंखुड़ियाँ होती हैं, और इस चक्र का मंत्र होता है वम। ओके, ये उसकी जानकारी हुई। इसका जल तत्व है, हर एक चक्र हर एक तत्व के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका तत्व है जल तत्व। और उसका जो मगर होता है, मगरमच्छ, वो उसका प्राणी होता है इस चक्र का, क्योंकि ज़्यादातर मगरमच्छ कहाँ रहता है, पानी में रहता है। तो हर एक चक्र, हम कहते हैं ना कि हमारे हर एक ग्रह देवी देवता हमारे अंदर ही समाये हुए हैं। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे दरेक चक्र में एक तत्व भी होता है, देवी देवता भी होते हैं, और ये चक्रों के साथ कुछ नेचर भी हमारे जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आपको कोई चक्र ठीक करना हो, तो आप उसके अनुसार नेचर अपनाओगे तो भी आपका चक्र आपका एक्टिव हो सकता है, राइट। तो ये चक्र जब भी कोई इंसान का बिगड़ता है, या अगर ये चक्र बिगड़ता है तो क्या होता है, लेकिन उससे जानने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि ये चक्र क्यों बिगड़ता है। ज़्यादातर आज की लाइफ में बहुत टेंशन भरी लाइफ है, राइट। तो इस लाइफ में ना इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, भावनाओं के साथ जुड़ा होता है, इमोशनल बहुत होता है। आजकल लोग ना दुखी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर कोई ठीक से बात नहीं करता, अगर कोई ठीक से हमें हमारे साथ व्यवहार नहीं करता, तो हमें बहुत दुःख पहुँचता है, बहुत नेगेटिव थॉट कर लेते हैं, बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो इसकी इफ़ेक्ट ना इस चक्र पे पड़ती है, हम बहुत दुखी होते हैं, या फिर नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, बहुत सारे विचार कर, कुछ लोगों को ना इतने सारे विचार आते हैं पूरे दिन कि वो थक जाते हैं विचार करते, राइट। तो बहुत अति विचार या नेगेटिव विचार करने से ये चक्र हमारा बिगड़ता है, राइट। तो ये बहुत नेगेटिव विचार कर लिया, बहुत दुखी रह लिए, बहुत चौबीसों घंटे हम सोचते रहते हैं, इसने मेरे साथ ये किया, क्यों किया, ऐसा क्यों किया होगा, मेरी लाइफ इतनी क्यों बुरी है। ऐसे ही पूरे दिन जो इंसान बोलता रहता है, सोचता रहता है, उसका ये चक्र बिगड़ा हुआ होता है, राइट। अब आप सिम्टम्स देख लो, अगर आपका ये चक्र बिगड़ा हुआ है तो क्या क्या होगा। कुछ लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम होती है, तो ये चक्र के बिगड़ने से भी हमारे साइटिका की प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में। कमर दर्द रहना, यौन संबंधी प्रॉब्लम, फिर आपको मल मूत्र में कोई प्रॉब्लम, आपका पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा, या फिर आपको यूरिन की प्रॉब्लम, यानी बहुत ज़्यादा आना या कम आना, राइट। फिर आपको पेट दर्द रहना, कुछ मासिक धर्म में प्रॉब्लम, यानी मासिक इनरेगुलर होना, या फिर आपको पेट दर्द बहुत होना, कमर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो समझना कि आपका स्वादिष्टान चक्र बिगड़ा हुआ है। यानी आप बहुत अति विचार करते हो, लेकिन नेगेटिव विचार करते हो, ये इसका सिम्टम्स है, राइट। तो आपको अभी पता चल गया कि आपको क्या करना है, नहीं समझ में आया। आपको पॉजिटिव सोचना है, खुश रहना है, आपको हमेशा पॉजिटिव अफ़र्मेशन देनी है अपने आप को, खुश रहना है। आप जितना खुश रहोगे, कम विचार करोगे, वैसे-वैसे ये चक्र एक्टिव होता जाएगा।
इसका नेचर क्या है, आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, बहुत विचार मत करो, निर्विचार स्थिति में रहो, यानी हमेशा आपका ध्यान ना कोई देवी देवता में लगाए रखो। कहते हैं ना कि पूरे दिन भगवान में ध्यान लगाए रखना चाहिए, इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि हमें कोई नेगेटिव विचार नहीं आते या फिर बुरे विचार नहीं आते, हम बहुत दुखी हो पाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारा पूरा दिन, हमारा माइंड किसी में, हमें व्यस्त रहना है, अपने आप को थोड़ा बिज़ी बना दो। आप ज़्यादातर तभी सोचते होगे जिस वक़्त आप फ्री होते होगे, राइट? तो आपको फ्री नहीं रहना है, आपको बिज़ी रहना है। अगर आपको कोई हॉबी हो तो आपकी हॉबी पूरी करें, आप ड्राइंग करें, पेंटिंग करें, गाने सुनें, वॉक पर जाएँ या फिर थोड़े दोस्तों से मिलें, लेकिन पॉज़िटिव दोस्त हो, यानी कोई कोई ऐसा भी दोस्त होता है ना बहुत नेगेटिव बोलता है, नेगेटिव सोचता है, ऐसे लोगों के साथ नहीं। लेकिन ऐसे इंसान के साथ मिलो-जुलो कि जो पॉज़िटिव हो, आपको कुछ अच्छा सिखाए, कुछ भी टेंशन हो ना, लेकिन उसके पास जाने के बाद हमारी सारी टेंशन चली जाए, ऐसे दोस्तों को मिलना है। यानी कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, यार तेरी लाइफ़ कैसी है? दुनिया में सभी बुरे होते हैं, दुनिया में दुःख ही दुःख, ऐसे लोगों के साथ नहीं। लेकिन दुनिया बहुत अच्छी है, हमारी लाइफ़ तो बहुत अच्छी है, भगवान ने जो भी हमें दिया है बहुत अच्छा दिया है। ऐसे दोस्तों के साथ, पॉज़िटिव दोस्तों के साथ हमें रहना है। फिर आप क्या ना कुछ उपाय कर सकते हो। अगर आप कुछ चक्रों को एक्टिव करना चाहते हो, तो अपान मुद्रा भी कर सकते हैं, सीधी। फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, आप सीधे बैठ जाइए, जब भी अपान मुद्रा करें तो सीधे बैठ के ही करें। दूसरा क्या है कि आपको सीधे ध्यान में बैठे हुए ऐसे बैठना है, अपने हाथों को आकाश की ओर रखना है, गोदी में ले लो दोनों हाथों को, और हमारा राइट हाथ होता है, उसके नीचे हमारा लेफ्ट हाथ को रख देना है एक दूसरे का, और आकाश की ओर दोनों हाथों को रखना है, ऐसे भी बैठे। वम मंत्र का उच्चारण करें, जब भी मेडिटेशन करें तो वम मंत्र का उच्चारण करें, उसके ऊपर मेडिटेशन करें, अच्छे-अच्छे म्यूज़िक सुनें। जब भी आप मेडिटेशन करो तो अच्छी म्यूज़िक वाला मेडिटेशन करो। फिर आप ना ज़्यादातर ऑरेंज रंग का उपयोग करना चालू कर दो। ऑरेंज रंग के कपड़े पहनो, ऑरेंज र आपके कमरे में भी ऑरेंज रंग का थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें कुछ टाइम के लिए। फिर आपको हमेशा खुश रहना है, अपने आप को हर रोज़ अफ़र्मेशन देनी है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ, मेरी निर्विचार स्थिति है, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। ऐसी अफ़र्मेशन हर रोज़ अपने आप को दीजिए। फिर आपको क्या करना है, आप मेडिटेशन करो तो ऑरेंज रंग के कपड़े के ऊपर बैठ के करें या आसन के ऊपर बैठ के करें। फिर आपको क्या है, ब्रह्मा और विष्णु की पूजा करनी है, उस देवी-देवता को आप पूजा करोगे, उनका मेडिटेशन करोगे, तब भी आपको आपका ये चक्र ठीक होगा। फिर आप ध्यान करो ना तो स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान लगाओ अपना, ऑरेंज कलर को फ़ील करो उस जगह पे, तो भी ये चक्र अच्छा होगा। फिर आपको क्या करना है, आपको एक बॉटल में पानी भरना है और सुबह का जो ऑरेंज किरण वाला सुबह उगता हुआ सूरज होता है, उसमें वो बॉटल का पानी रख दें थोड़ी देर के लिए वाइब्रेट करने के लिए, फिर वो ही पानी आप पिए। तो भी आपको बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होगी, आपका तब भी आपका ये चक्र एक्टिव होता है। फिर क्या होता है कि आप ऑरेंज के रंग के फ्रूट खाना शुरू कीजिए। अगर आपको कोई एलर्जी है तो मत खाइए, लेकिन एलर्जी नहीं तो ऑरेंज रंग का फ्रूट, ऑरेंज रंग का वो यूज़ करना चालू कर दें, राइट? फिर आपको क्या करना है, अपान मुद्रा करनी है, वायु मुद्रा करनी है, समान मुद्रा करनी है, ये सारी मुद्राएँ आप कर सकते हैं इसमें। फिर आपको अपना आपकी डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं होगी, तो आपको अपनी डाइजेशन के ऊपर भी ध्यान देना होगा। हर रोज़ आधा घंटा वॉक करें, खुली घास में आप खुले पैर आप वॉक भी कर सकते हैं, राइट? अपनी लाइफ में ना खुश रहना चालू कर दीजिए, खुश रहिए, जो भी मिला है उसे एक्सेप्ट करिए, तो ही आपको लाइफ में बहुत खुश रह पाएँगे। तो आप क्या है, खुश रहें, आनंदित रहें, फिर अपने ऑरेंज रंग की जो सूर्य की किरणें आती हैं उसमें बैठना भी चालू कर दीजिए, उसमें भी बैठिए, तभी भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन आपको कमर दर्द, साइटिका, बहुत थकान रहती हो
ये सारी प्रॉब्लम है। आप थोड़ा-सा काम करते हो, बहुत थक जाते हो, एनर्जी फ़ील नहीं हो रही, नेगेटिव सोच आते हैं, तनाव रहता है। अगर ये सब होता है तो समझ लो कि आपका एक्टिव नहीं है ये चक्र। तो एक्टिव करने के लिए ये सब कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे आसन इसमें कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप सूर्य नमस्कार करो, क्योंकि सूर्य नमस्कार हमारे सातों चक्रों को एक्टिव करता है। तो हमारे सातों चक्र एक्टिव करने हो तो हमें सूर्य नमस्कार हर रोज़ करना चाहिए। पहले 1 से शुरुआत कीजिए फिर 11-12 तक हम पहुँच सकते हैं। और प्रॉपर वे से करिए, ऐसा नहीं कि करना है इसलिए करना है। जो भी करें दिल से करें, फिर योग, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चालू कर दीजिए। क्योंकि एक योग ही ऐसा है आपकी हर एक बीमारी को दूर कर सकता है। तो आप अपनी लाइफ में योग करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम भी कर सकते हैं। आप इसमें मुद्रा लगा के आप प्राणायाम करें, अनुलोम-विलोम करें, कपालभाति करें। ऐसे हर एक आप कुछ योग अभ्यास को भी अपनी लाइफ में ला सकते हैं। फिर साउंड थेरेपी, क्रिस्टल थेरेपी, फिर आपको क्या करना है, कमर उस जगह पे जहाँ दर्द है ना, स्वादिष्टान चक्र है, वहाँ पे ऑयल मसाज करें। यानी ऑरेंज ऑयल होता है, ऑरेंज ऑयल, फिर कोई भी ऐसा कोई ऑयल लीजिए, उसका उस ऑयल को हमारी कमर पे लगाना है और थोड़ी देर मसाज करना है। ऐसे भी आप इसे ठीक कर सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप अफ़र्मेशन बोले, अफ़र्मेशन वाला ही पानी पिए तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो आई होप आपको आज की जो जानकारी है बहुत अच्छी लगी होगी। तो जब आप भी अप्लाई करें, अगर आपको कमर दर्द है, साइटिका है, तो आप अपने स्वादिष्ट चक्रों को एक्टिव करिए, तो आपको ये बीमारी जल्दी से ठीक होगी। कई बार हम क्या होता है, दवाइयाँ खाते हैं, योग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका जो प्रॉपर चक्र होता है वो ही एक्टिव नहीं होता है, तो फिर हमें कोई भी बीमारी जल्दी से ठीक नहीं हो पाती है। तो हमें क्या करना है, हमें ये सारे अप्लाई करना है, लेकिन सबसे बेस्ट है खुश रहो और खुश रहो, हैप्पी रहो, पॉजिटिव अफ़र्मेशन बोलिए, मुद्राएँ कीजिए, आसन कीजिए, वॉक कीजिए, लोगों के साथ मिलो-जुलो और सबसे बेस्ट अपनी लाइफ में ना खुश रहो। भगवान ने आपको जो भी लाइफ दी है ना बेस्ट है। जब तक ये आप अप्लाई करोगे नहीं, पॉज़िटिव नहीं सोचोगे, निर्विचार स्थिति नहीं लाओगे, तब तक ना कोई भी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो आपकी लाइफ बेस्ट है और बेस्ट है। खुश रहिए, एन्जॉय कीजिए।